हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से एक बार जीपीडब्ल्यू में। हम आज आए हैं वेक्टर टॉपिक का एक प्यारा सा न्यूमेरिकल लेके कि जैसा कि आप लोगों को बताया जा रहा है जीपीडब्ल्यू में झारखंड लैब असिस्टेंट के लिए प्रिपरेशन कराई जा रही है कि झारखंड लैब असिस्टेंट में फ़िजिक्स का कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें, फिजिक्स में कैसे सवाल आने वाले हैं, है ना। तो इसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, कहाँ कहाँ से सवाल आएंगे, किस टाइप के सवाल आएंगे, किस किस टॉपिक से सवाल आए। तो इसके लिए आप पहले मेरा इस पे वीडियो है कि इसका सिलेबस क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, हाँ, झारखंड लैब असिस्टेंट पेपर 2 फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आज हम एक प्यारा सा वेक्टर का सवाल लेकर के आए हैं। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और मोमेंटम ऑफ पार्टिकल दिया गिवन है ना। तो फॉर एग्जांपल इसको अगर समझना है ये गिवन क्या है और निकालना क्या है, यहाँ पे एक्चुअल निकालना है एंगुलर मोमेंटम। और पिछले बार ये सवाल आया भी था इस टाइप का, हाँ, पोजीशन वेक्टर गिवन था, लीनियर मोमेंटम गिवन था और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का फाइंड आउट करना था। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। यहाँ पे चलते इसको देखते हैं एक्चुअल होता क्या है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिसका लीनियर मोमेंटम गिवन हो, कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है जिसका मास m है v, इट मीन्स इसका क्या हो गया यहाँ पे लीनियर मोमेंटम। इस चीज़ को समझना है। और इसको ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है, इट मीन्स इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, हाँ, ऑब्जर्व इसको कहाँ से कर रहे हैं, इसका ये पोजीशन गिवन है यहाँ पे r और यहाँ पे इसका मोमेंटम गिवन है ये टर्म 4j - 3k और यहाँ पे कैलकुलेट a, इट मीन्स यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो सबसे बड़ा डाउट आता है L को फाइंड आउट करने के लिए, क्या हम लोग यहाँ पे R डॉट P से फाइंड आउट करें या फिर R क्रॉस P से करें या फिर यहाँ पे P क्रॉस R से करें, है ना। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये किससे मेरा फाइंड आउट होगा, है ना, किससे फाइंड आउट होगा। R डॉट P से फाइंड आउट होगा, R क्रॉस P से फाइंड आउट होगा, P क्रॉस R से। ये गिवन नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है यहाँ पे कि हम जब एग्जाम में ऐसा गिवन रहे, मेरा पोजीशन वेक्टर कुछ इस प्रकार से रहे, लीनियर मोमेंटम कुछ इस प्रकार से रहे और एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे इन चीज़ों, इसमें जो कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम में, इन कन्फ्यूज़न को दूर करना है। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि मेरा कौन सा R डॉट P होगा, R क्रॉस P होगा, P क्रॉस R होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर फॉर्म में होता है, मैं जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप लोग रिमेंबर कर लें, समझ लें। एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर फॉर्म में होता है वो R क्रॉस P होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है ना। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, R क्रॉस P होता है, ना कि R डॉट P, ना कि P क्रॉस R। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो R क्रॉस P हमको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, R क्रॉस P को फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट तो आता होगा, है ना, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट, इट मीन्स यहाँ पे ये एक वेक्टर है कि ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेरे पास जो तरीका है, चलिए यहाँ पे निकालते हैं R क्रॉस P। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करेंगे, सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल माना जाता है डिटर्मिनेंट मेथड, ओके ना। तो R क्रॉस P जैसे ही लिखते हैं यहाँ पे, तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं I J K। तब यहाँ पे देखना कि R क्रॉस P है ना, तो फर्स्ट में R को देखना, I के पास मेरे पास कितना है, 2 है, इसको लिख लेना है 2। उसका J के पास यहाँ कुछ नहीं, K के, इट मीन्स यहाँ पे 0 पुट कर देना है और K का मेरा क्या है, मेरा 2 है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर जैसे P को देख रहे हैं यहाँ पे, तो P मेरा क्या है, जरा सा देख लेते हैं, 4J है, I नहीं है वहाँ पे, इट मीन्स I के जगह पे क्या होगा, 0 होगा और J के जगह पे क्या होगा, मेरा 4 होगा और K के जगह पे -3 होना है यहाँ पे। इस चीज़ को समझना है ना, इस चीज़ को समझना है। तो पहले इस तरह डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। उसके बाद फिर क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेथड है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, यूँ तो इसको मैथमेटिकल वे में बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको यहाँ पे हम अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड करने वाले हैं, है ना। इस डिटर्मिनेंट को अलोंग फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे और सिंपल सा मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। यूँ तो इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के। लेकिन यहाँ पे हम अलोंग फर्स्ट रो, है ना, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे, उसका इसका जो वैल्यू आएगा वो चलिए देखते हैं, है ना। तो जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरा तरीका क्या है। ये रूल को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसमें इस चीज़ को फॉलो करना है, पहले ऐसे फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे,
है ना, मतलब O टू A टू B टू C, ये रास्ता याद रखना है। O से स्टार्ट करेंगे, O से A से B टू C आना है, हमको C आना है कुछ इस तरह से, O से A के पास जाना है, A से B के पास जाना है, B से C के पास जाना है ना। तो ये मेरा रास्ता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले किसको लिखना है, I को, तो पहले इस प्रकार से इसको ढक लेना है कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से लग रहा है। ओके, O टू A मीन्स ये रास्ता अपनाना है हमको। उसके बाद क्या, ये वाला, है ना। तो मेरा I जब लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देख लेते हैं, I जब लिख रहे हैं तो 3 -3 इंटू 0, फिर माइनस, है ना, 4 इंटू 2, ये मेरा I के लिए हुआ। ओके ना, इस तरह करके इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। फिर मेरे पास क्या होगा, प्लस होगा। फिर J के लिए जब जाए यहाँ पे, तो मेरा देखिए A टू B जाना है, मतलब ऐसे चलना है हमको, ऐसे J वाला पार्ट को ये वाला भी ये लाल ढक लेना है ऐसे, है ना। तो मेरा O2 कितना हो गया, 0 टू 2, फिर माइनस 2 इंटू -3, और ये हो गया मेरा J का पार्ट। ओके, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे K के पास जाना है, तो मीन्स B टू C, मतलब कुछ इस तरह से, है ना, मतलब 2 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0, ये K का बात हो गया। तो इस तरह यहाँ पे कुछ हम एक्सपेंड कर रहे थे इस डिटर्मिनेंट को अलोंग फर्स्ट रो, है ना, अलोंग फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो यहाँ पे डिटर्मिनेंट को अलोंग मत करने के बाद क्या आता है मेरा, ये टर्म 0 आता है, 4 2 8 I, ये 0 आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 J, और यहाँ 4 2 8 -0 K। तो मेरा फाइनली क्या हो जाता है, -8I प्लस 6J और प्लस 8K। ओके, ये मेरा आया L, एंगुलर मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म। बट यहाँ पे पूछा क्या, कैलकुलेट क्या बोलने मतलब कैलकुलेट क्या करने दिया जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड को निकालना है। जब मेरा वेक्टर फॉर्म आ जाता है तो मैग्नीट्यूड निकालना एक बच्चा सा खेल होता है यहाँ पे, है ना, एक बोलता है ना बाबू जैसा सिंपल सा है मेथड मैग्नीट्यूड निकालने का। तो यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे काफ़ी ईजी वे में, बस ये याद रखना, इस पैटर्न O टू A जाना, इसको पूरा ढक लेना ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको J को जब देखना है तो इसको पूरा ढक लेना, फिर B टू B मतलब ये वाला लिखना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, उसके बाद इसको ढकना है, फिर B टू C, इट मीन्स पहले ये वाला फिर ये वाला। तो इसको समझना पड़ेगा, है ना। ये जब समझ में आ जाएगा तो काफ़ी आसान हो जाती है ऐसे सवाल को सॉल्व करना। जो वेक्टर से रिलेटेड डायरेक्ट सवाल आया था इस बार, है ना, ये इस तरह के मेथड से मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाता है ना। तो उन सब पे भी सवाल करना है, उन सब की भी तैयारी करनी है। वैसे सवाल को भी सीखना है कि अगर 2 गिवन वेक्टर है तो उसकी एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर 2 गिवन वेक्टर है उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखना है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। मेरा ये वेक्टर फॉर्म आ चुका। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड निकालने का मेरा मेथड क्या है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। मेरा L इक्वल टू क्या आया, -8I और प्लस 6J और प्लस 8K, है ना, ये आया मेरा इसका मैग्नीट्यूड निकालने का काफ़ी इजी है। इसको अंडर रूट -8 पे स्क्वायर, 6 पर स्क्वायर, 8 पर स्क्वायर, तो मेरा फाइनली क्या हो गया 64, 36, 64। इट मीन्स मेरा 164 हो जाता है यहाँ पे, है ना, 164 हो जाता है। इसको यहाँ पे सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इसका रूट को फाइंड आउट करके। आई होप समझ में आ रहा होगा। काफ़ी अच्छा सा न्यूमेरिकल था, हाँ, वेक्टर से रिलेटेड था। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं रहता एग्जाम में, यहाँ पे 2 टर्म दिया हुआ रहेगा। इस चीज़ को खुद समझना होता है कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए अगर पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या R क्रॉस P हम लोगों को निकालना होता है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो में बने रहे, हाँ, और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें। एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है जैसा कि आप लोगों को पता है। और फिजिक्स की पूरी तैयारी ये गोड्डा फिजिक्स वाला के चैनल पे आपको कराई जाएगी, आप इससे जुड़ जाएं। आई होप काफ़ी मज़ा आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।